श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम 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 राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान की विशेष कृपा के कारण रामचरितमानस सुनने का अवसर कहने का अवसर मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे ये मार्ग सोई। बाबा तुलसीदास वंदना के प्रसंग में शिव जी की वंदना करते हैं और फिर उसके बाद उमा महेश संबोधन करके उनकी कृपा उनकी अनुकूलता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला। हे उमा महेश आप हमारे ऊपर अनुकूल हो जाएं और जो हम कुछ लिखें उसे मुद मंगलमय बना दें। इसके बाद अवधपुरी की वंदना करते हैं। देखो शिव पार्वती की कृपा के बाद ही राम कृपा प्राप्त होती है। शिव कृपा से ही राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी बाबा पहले शिव पार्वती जी की
वंदना करते हैं, बाद में अवधपुरी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि राम कृपा पाने के लिए शिव कृपा आवश्यक है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद में भी आप देखें, भरद्वाज जी ने पूछा राम जी के विषय में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाया कि पहले शिव कृपा प्राप्त करो, फिर राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ भी तुलसी बाबा पहले शिव जी की वंदना करते हैं, बाद में अवधपुरी की वंदना कर रहे हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष न सावन। वो 7 पुरियां हैं जो मोक्षदायिनी है, लेकिन वो पावन है। लेकिन ये अवधपुरी जो है वो अति पावन है। कारण इसका ये है कि जो अन्य पुरियां हैं वो विष्णु भगवान के अंग हैं और अवधपुरी भगवान का मस्तक है, विष्णु भगवान का मस्तक है। दूसरा कारण ये है कि ये पृथ्वी को नहीं छूती है। अवधपुरी चक्र पर, विष्णु जी के चक्र पर बसी है, ये पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रही है। और स्कंद पुराण में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। का 1000 मनवंतर काशी में रहो जो फल मिले, 60,000 वर्ष गंगा जी में का स्नान करने का जो फल मिले, का उतना फल अवधपुरी में आधे पल रहने में मिल जाता है। इतनी अवधपुरी की वंदना लिखी, अवधपुरी की विशेषता स्कंद पुराण में लिखी है। दूसरा यह है कि यहाँ राम जी का अवतार भी हुआ है। अगर ये अति पावन न होती तो राम जी का हो सकता अवतार और कहीं होता, लेकिन अति पावन भूमि है, इसलिए राम जी ने भी अपने अवतार के लिए इसको ही चुना। या यूं कहें कि राम जी के अवतार से ये पावन तो थी, अति पावन हो गई, कि जहाँ साक्षात ब्रह्म आ जाता है वहाँ तो सब अति पावन ही पावन होता है। और सरयू जी भी कलि की कलुषता को नशा खत्म कर देती हैं, इसलिए अवधपुरी और सरयू जी दोनों अति पावन हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने एक ही चौपाई में दोनों की वंदना की। वाल्मीकि जी ने भी एक ही श्लोक में अवधपुरी और इस सरयू की वंदना की है। और जब राम जी वनवास में गए तो विश्वामित्र जी ने भी सरयू के विषय में राम जी को बहुत कुछ बताया, उसकी विशेषताएं बताई। तो इस प्रकार अवधपुरी अति पावन है। और एक विशेष कारण इसका ये है कि राम जी को अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी लगती है। राम जी एक संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि जहाँ तुम्हारा जन्म हो, जो तुम्हारी जन्मभूमि हो, वो तुम्हें बहुत श्रेष्ठ और बहुत प्रिय लगे, उसके समान कोई स्थान प्रिय न लगे। अपनी जन्मभूमि का हमेशा आदर करो। आप देखें कि जब लंका से पुष्पक विमान के द्वारा वापस अयोध्या आ रहे थे, तो जैसे ही राम जी को अवधपुरी का दर्शन हुआ, राम जी बहुत प्रसन्न हो उठे। जो उनके साथ वानर, भालू, विभीषण आदि थे, उनका प्रभु, अचानक आप एकदम प्रसन्नता आपके मुख पर, उसका कारण मेरी जन्मभूमि अवधपुरी का दर्शन हो रहा है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तम
तर दिस बह सरजू पावन। का हमारी जन्मभूमि है, और ये जन्मभूमि हमारी कैसी है? यद्यपि शास्त्रों में, पुराणों में वैकुंठ का बहुत वर्णन किया गया, वैकुंठ की बड़ी विशेषताएं बताई गई, वैकुंठ की बड़ी पवित्रता बताई गई, लेकिन का नहीं, वैकुंठ से भी ज्यादा ये हमको प्रिय है, ये हमको प्रिय है कि यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो। वैकुंठ इतना प्रिय हमको नहीं है जितना अवधपुरी प्रिय है। तो इसलिए अवधपुरी अति पावन है। और अवध का अर्थ ही है कि जो किसी से नष्ट ना हो। दूसरा अर्थ अवध का है जहां किसी का वध न होता हो। वध का अर्थ है कि हिंसा, और आजकल तो क्या कहें, वध घर घर में हो रहा है। जानवरों को का वध करने के लिए तो बूचड़ खाने बने हुए हैं, लेकिन घर घर में आज बूचड़ खाना, क्षमा करना, घर घर में बूचड़ खाना है। भ्रूण हत्या, अब देखें, गर्भ में ही बच्चों का वध। मानस ने तो पातक बताया इसको, और शास्त्र कहते हैं जिस घर में ऐसा हो उसमें 6 महीने का पातक तुरंत लग जाता। अब देखो, मृत्यु किसी की होती है, तो पातक तो परिवार पर लगता, तब तो शुद्धिकरण किया जाता, लेकिन इस भ्रूण हत्या का पातक तो बहुत बड़ा। तो इसलिए अवध का अर्थ है जहां किसी का वध नहीं होता। और बाबा तुलसी को तो ये अवध इतना प्रिय है कि उन्होंने मानस में एक जगह अयोध्या शब्द लिखा, बाकी अवध, अवधपुरी, अवध भुआल, एक जगह अयोध्या आया। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, और देखी नगर विराग बिसरावई। का नारद जी, सनकाद ऋषि, ऐसे तमाम ऋषि प्रतिदिन अयोध्या आते थे, और अयोध्या को देख के अपना वैराग्य भूल जाते थे कि अरे यहाँ के तो वैराग्य भरा पड़ा है। तो बाबा तुलसी ने एक जगह वर्णन किया अयोध्या का, बाकी अवध, अवध बहुत प्रिय बाबा को, इसलिए अवध का प्रयोग ज्यादा किया, क्योंकि अवधपुरी अति पावन है, अति पावन। तो इसलिए कब बंदो अवधपुरी अति पावन, और सरजू सरि कलि कलुष न सावन। और सरयू की विशेषता, जब भगवान राम वनवास में गए तो मुद्गल ऋषि के आश्रम में गए, तो मालूम हुआ कि कुछ शिष्यों ने बताया कि मुद्गल ऋषि ये आश्रम छोड़कर चले गए नए आश्रम में। तो राम जी फिर नए आश्रम में उनका दर्शन करने के लिए गए, तो उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, आपने पुराना आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों बसे? तो राम जी से मुद्गल ऋषि कहते हैं कि यहाँ सरयू जी हैं। तो उन्होंने कहा, सरयू जी की क्या विशेषता जो आपने वो आश्रम छोड़ दिया, सरयू जी का तट पकड़ा? तो मुद्गल ऋषि ने कहा, राम जी, जिस समय शंखासुर वेदों को चुरा ले गया, आपने उसका वध किया, आप बहुत प्रसन्न, आपने ब्रह्मा जी को वेद लाके दे दी, आप बहुत प्रसन्न हुए।
आपकी प्रसन्नता से आपकी आंखों में 2 अश्रुबिंदु निकले। ब्रह्मा जी ने मानस की रचना करके और उसमें वो अश्रुबिंदु डाल दिए, जिससे वो सरयू का निर्माण हुआ। जब आपके पूर्वज वैवस्त मनु ने यज्ञ करना चाहा तो उनके गुरुदेव ने कहा कि सरयू का जल लाओ। तो वैवस्त मनु ने एक बाण छोड़ा, सर छोड़ा, तो सर के पीछे पीछे उस मानस सरोवर से एक धारा चली। सर के पीछे पीछे धारा चलने के कारण उसका नाम सरयू पड़ गया। फिर उसके बाद आपके पूर्वज इक्ष्वाक महाराज ने यज्ञ किया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सरयू का जल। तो महाराज इक्ष्वाक ने कहा कि हे गुरुदेव, आप यदि चले जाएं तो सरयू का जल प्राप्त हो सकता है या सरयू साक्षात आ सकती है। तो वशिष्ठ जी वहां गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मज्जुकेश नाम के एक संत उसकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने नियुक्त कर रखे हैं। तो वशिष्ठ जी ने मज्जुकेश ऋषि की बहुत स्तुति की। जब स्तुति की तो वो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उनका बोलो क्या चाहते हो? कहा हम सरयू जी को अवधपुरी ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे आगे चलें, सरयू पीछे पीछे आपकी चल जाएगी। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाक अवधपुरी आए और सरयू नदी पीछे पीछे उनकी आई। तो इस प्रकार सरयू जी अवधपुरी में विराज रही हैं। अब देखें कि प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं वो कभी कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जब राम जी का अवतार होता है, जन्म होता है, तो प्रयागराज भी वहां पहुंचते हैं कि जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावई और तीर्थ सकल तहां चली आवई। सारे तीर्थ तो आते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग भी वहीं आ जाता है, क्योंकि वहां दोनों अति पावन है। अवधपुरी भी अति पावन है और सरयू जी भी अति पावन है। और राम जी ने तो सरयू के विषय में बहुत कुछ कहा कि जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप पावई नरवासा। अरे का सरयू इतनी हमारी पवित्र है कि यदि उसमें स्नान व्यक्ति कर ले, कोई और परिश्रम न करे, कोई ग्रंथों का आश्रय न ले, कोई जप तप न करे, लेकिन फिर भी वो हमारे पास शरीर छोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा। इतना सरयू जी अति पावन। तो इस प्रकार ऐसी पावन भूमि और ऐसी पावन सरयू जी के होने के कारण बाबा तुलसी इनको प्रणाम करते हैं कि बंदो अवधपुरी अति पावन और सरयू सरी कलि कलुष न सावन। इसके बाद तुलसी बाबा वहां के रहने वाले नर नारियों की वंदना करते हैं कि इतनी पावन भूमि है, राम जी का अवतार है, तो वहां के नर नारी कितने पावन हो। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी और जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। क्या वहां के रहने वाले नर नारी कितने पावन हैं, इसलिए हम उनके चरणों की भी वंदना करते हैं। और राम जी की ममता उनसे बहुत ज्यादा है, वहां के रहने वालों से राम जी की ममता बहुत अधिक है। बाबा तुलसी अपनी कुटिया में सीताराम जी का जप कर रहे थे और तभी एक
भक्त ने बताया कि अयोध्या से डोम आया हुआ आपका दर्शन करने के लिए। बाबा तुलसी एकदम जाप छोड़कर दौड़े और जब तक वो संभल पाता डोम, उसको जाकर अपने हृदय से लगा लिया। वो छोड़े, कहे चिल्लाए, महाराज छोड़ो, हम डोम है, महाराज छोड़ो। कहा नहीं, अपने हृदय से लगा लिया उसको और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि भाई हमें क्षमा करना, हमें आने में देर हो गई और रघुनाथ जी से ये हमारी शिकायत न करना, क्योंकि वहाँ के रहने वाले बहुत रघुनाथ जी को प्रिय हैं। यदि तुम हमारी ये शिकायत करो तो रघुनाथ जी हमसे प्रेम कम करेंगे फिर, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत रघुनाथ जी को प्रिय हैं। क्षमा करना। बड़ी क्षमा मांगी तुलसी बाबा ने उस डोम से और फिर अपनी कुटिया में ले गए। तो इतने प्रिय वहाँ के लोग हैं। अब देखें कि राम जी ने ये नहीं कहा कि अयोध्या अवध के हमें ब्राह्मण प्रिय हैं, ये नहीं कहा वैश्य प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, का यहाँ के बासी, अरे यहाँ जो निवास करता है, जो हमारी अवधपुरी में रहता है, चाहे किसी वर्ण का हो, वो हमें अति प्रिय है। संसार के लोग तो हमें प्रिय हैं, लेकिन अवधपुरी में रहने वाला हर व्यक्ति हमको अति प्रिय है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, हमको बहुत प्रिय हैं ये। और प्रिय, आप देखो, प्रिय लगने का एक कारण है। देखो महाराज दशरथ माने हैं कि जिसकी 10 इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो। अवधपुरी में ऐन्द्रिय शासन था, महाराज दशरथ का ऐन्द्रिय शासन, यानी इंद्रियां नियंत्रण में थी बिल्कुल उनकी अपनी। तब तो राम जी ने दशरथ जी का चुनाव किया, पिता का ऐन्द्रिय शासन। और माताएं कैसी थी? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। बहुत ध्यान देने की बात है कि जहां माताओं का आचरण पुनीत होता है, वहीं राम जी का अवतार होता है। पिता संयमी हो, माताओं का आचरण पुनीत हो, वहीं उसी घर में राम जी का अवतार होगा। तो बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि अरे देखो, राजमहल की स्त्रियां तो देखो, रानियां तो देखो। दशरथ जी का तो इंद्रिय शासन था, इंद्रिय नियंत्रण था, लेकिन माताएं कैसी थीं? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। ये विशेषताएं थी माताओं की कि पति की अनुकूलता, यानी पति के अनुकूल रहती थीं, पति से प्रेम करती थीं, पति की इच्छाओं का ध्यान रखती थीं, और प्रेम दृढ़, उनसे ही प्रेम था केवल। और विशेषता क्या थी? हरिपद कमल विनीत। और जो समय मिलता था भगवान के ध्यान में, भगवान के चरणों में प्रेम में लगाती थी। जिस घर में ऐसा आचरण होगा, वहां राम जी का अवतार होगा। देखो, राजमहल जब पवित्र होता है तो फिर प्रजा पवित्र होती है। राजमहल का राजा पवित्र था दशरथ महाराज, रानियां पवित्र थीं, आचरण वाली थीं, तो प्रजा कितनी पवित्र थी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। तब राम जी को आचरण उत्तम होने के कारण, प्रजा का आचरण पवित्र होने के कारण प्रजा बहुत प्रिय थी। क्यों? बिना पवित्रता के
राम जी कदापि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कह सकते हैं कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। क्यों कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अगनासहीं तवहीं। राम जी के सन्मुख जब जीव पहुंचता है तो उसके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। तो राम जी का जहाँ अवतार हुआ वहाँ के वासी तो अपने आप ही पवित्र हो गए और महाराज दशरथ का आचरण, माताओं का आचरण ने भी पवित्र बना दिया, तो इसलिए वो अति पवित्र हो गए और अति प्रिय भगवान राम को लगने लगे। तो इसलिए बाबा तुलसी उन आचरणवान नर नारियों की वंदना करते हैं कि प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। फिर एक उदाहरण देते हैं कि सिय निंदक अग ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। का देखो दूसरे की निंदा करने का फल ही बहुत खराब है, निंदा किसी की भी खराब है। पर निंदा सम अघन गिरीसा, पर निंदा बहुत खराब है। और फिर माता सीता की निंदा जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। लेकिन सोचो तो राम जी कितना अपनी प्रजा को प्रेम करते हैं कि एक धोबी ने सीता माता की निंदा की लेकिन उन्होंने उसे दंड नहीं दिया, और क्या पुरस्कार दिया कि उसके लिए एक अक्षय लोक बना दिया, अलग से लोक बना दिया। अक्षय लोक माने जिसका कभी नाश ना हो। अन्य लोक तो नाश भी हो जाते हैं, लेकिन अक्षय लोक बनाकर कहा तुम शरीर छोड़ने के बाद हमारे उस लोक में जाओगे। आप देखो कैसी ममता राम जी की उस निंदक के प्रति भी है। क्यों कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। आप देखें जब बालक बहुत प्रिय होता है वो दंडता भी करता तो माता पिता दंड नहीं देते। बस राम जी तो माता पिता हैं, वहां के रहने वाले सब बच्चे उनके अति प्रिय हैं, इसलिए उस धोबी को भी दंड नहीं दिया। किसी निंदक अग ओघ न साए। बाबा तुलसी कहते अग ओघ, अरे छोटा मोटा आग नहीं, पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप किया उसने माता सीता की निंदा करके। लेकिन राम जी कितने दयालु हैं, राम जी अपनी प्रजा को कितना चाहते हैं, कितना अति प्रेम करते हैं कि उसको दंड न दे के अक्षय लोक में भेज दिया। ये राम जी की विशेषता।